फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी एनसीईआरटी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे। उसका 4th टॉपिक टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे। एल्गी और ब्रायोफाइट्स हमने पढ़ लिया, आज टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे। द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत हॉर्स टेल और फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पजेस एंड एज सॉइल बाइंडर्स। जो टेरिडोफाइट्स के मेंबर होते हैं ये ज़्यादातर मेडिसिनल पर्पज़ के रूप में यूज होते हैं। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रो एज ऑर्नामेंटल्स, और ये ऑर्नामेंटल के रूप में भी पाए जाते हैं, सजावट के रूप में भी यूज किए जाते हैं। इवोल्यूशनरी, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पॉजेज वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम। इवोल्यूशन के उस बेसिस पे देखा जाए तो ये पहले धरती पे आने वाले पहले ऐसे प्लांट थे जिसमें जाइलम और फ्लोएम यानी कि वैस्कुलर टिश्यू पाया गया। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यूज इन चैप्टर 6। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प सैडी प्लेसेज दो सम वे फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। तो टेरिडोफाइट्स के मेंबर जो कहाँ हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कूल डैम्प सैडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, और ज़्यादातर ये प्रिफ़र करते हैं किस कंडीशन में? सैंडी सॉइल कंडीशन में ग्रो करना प्रिफ़र करते हैं। यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज़ द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। जैसा कि हमने देखा था कि ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज था वो गैमेटोफिटिक यानी कि हैप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी थी। हाउएवर इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज़ ए स्पोरोफाइट, जबकि टेरिडोफाइट में ऐसा नहीं है। इसमें जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक यानी कि 2n कंडीशन है। विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। यहाँ पे जो है वो जो स्पोरोफाइट है ये ट्रू रूट स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वहाँ पे ट्रू रूट स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे ट्रू रूट स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दीज ऑर्गन्स पॉजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यूज। इनमें बहुत अच्छे से वैस्कुलर टिश्यूज देखा जा सकता है। द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल माइक्रोफिल एज इन सेलाजिनेला और आर लार्ज माइक्रोफिल्स एज इन फर्न। जो पत्तियाँ होती हैं टेरिडोफाइट के मेंबर में, कुछ में तो बड़ी बड़ी पत्तियां पाई जाती हैं, कुछ में छोटी पत्तियां पाई जाती हैं। जो छोटी पत्तियां होती हैं यानी कि माइक्रोफिल जिसको बोल रहे हैं वो सेलेजिनेला में देखा गया है, और मैक्रोफिल जिसको बोल रहे हैं यानी कि लार्ज लीफ फर्न में पाया जाता है। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाई लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। इन सम केसेज स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिलाई ORR कोन्स, जैसा कि सेलाजिनेला और इक्विसिटम में देखा गया है। इस कंडीशन में जो स्पोरोफिल होता है वो कॉम्पैक्ट यानी कॉम्पैक्ट का मतलब एक वैसे गुच्छा जैसे बना के एक स्ट्रोबिलाई या कोन का फॉर्मेशन कर देता है। ये स्ट्रोबिलाई या कोन मतलब सारे स्पीसीज़ में नहीं देखने को मिलती है, टेरिडोफाइट्स के कुछ स्पीसीज़ में ही देखने को मिलती है, जैसे कि सेलाजिनेला और इक्विसिटम में है। दी स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाई मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। स्पोरेंजिया जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोर्स। और स्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है तो स्पोर बनेंगे। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिकुअस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थाइलॉइड गैमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस। तो इसमें गैमेटोफिटिक स्टेज को प्रोथैलस नाम दिया गया है, और ये प्रोथैलस कैसा होता है? इनकॉन्स्पिक्यूअस यानी कि बहुत ही विजिबल होता है, इनविजिबल कंडीशन बोल सकते हैं इसको। स्मॉल छोटा सा होता है, मल्टी सेलुलर और फ्री लिविंग होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है प्रोथैलस। दीज गैमेटोफाइट्स यानी कि जो ये प्रोथैलस होता है रिक्वायर कूल डैम्प सैडी प्लेसेस टू ग्रो, और इसको भी मतलब कूल डैम्प सैडी प्लेसेस की आवश्यकता होती है ग्रो करने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स।
जो गैमेटोफाइट्स है यानी कि जो प्रोथैलस है, इसको मतलब एक लिमिटेड एक रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन ग्रो करने के लिए ज़रूरत पड़ती है और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए टेरिडोफाइट्स के जो मेंबर होते हैं, इनका जो है लिविंग टेरिडोफाइट्स के जो मेंबर हैं, ये इनका एक लिमिटेड ग्रोथ देखा गया है। दी गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन्स कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। जैसा कि ब्रायोफाइट्स में भी हम लोगों ने मेल सेक्स आर्गन को एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स आर्गन को आर्चिगोनिया नाम दिया था, वैसे इसमें भी है, टेरिडोफाइट्स में भी। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एंथ्रोजॉइड्स, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए उनको वाटर की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसलिए उसके एंथ्रोजॉइड यानी कि मेल गैमेट के ट्रांसफ़र के लिए भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है। द मेल गैमेट रिलीज्ड फ्रॉम द एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम। जो मेल गैमेट होता है वो एंथ्रीडिया से रिलीज होता है, कहाँ पे? आर्चिगोनिया के माउथ के पास रिलीज हो जाता है वाटर में। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और इस प्रकार से मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है, जिससे जाइगोट यानी कि 2n डिप्लॉयड फेज का फॉर्मेशन हो जाता है। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस ए मल्टीसेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट। जाइगोट, उसके बाद जाइगोट क्या प्रोड्यूस करता है? एक मल्टीसेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट यानी कि डिप्लॉन्टिक स्पोरोफाइट होता है, विच इज़ द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट्स। और यही स्पोरोफाइट ही टेरिडोफाइट्स का डोमिनेंट अवस्था होती है। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल दी स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स। ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स में क्या होता है कि देखा गया है जो स्पोर्स होते हैं वो सेम प्रकार के होते हैं, यानी कि दिखने में वो सेम दिखते हैं, तो उनको होमोस्पोरस बोला गया। तो टेरिडोफाइट्स में वैसे 2 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस, बट ज़्यादातर मेंबर में होमोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है। जनरल लाइक सेलेजिनेला एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स। ये 2 जनरा ऐसी हैं, सेलेजिनेला और साल्विनिया, ये 2 जनरा हैं जिसमें 2 प्रकार के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। माइक्रो मीन्स लार्ज स्पोर्स एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल स्पोर्स आर नोन एज हेट्रोस्पोरस। इन 2 जनरा में हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है, नहीं तो मोस्टली होमोस्पोरस ही होते हैं टेरिडोफाइट्स के मेंबर। द मेगा स्पोर्स एंड माइक्रो स्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स रिस्पेक्टिवली। और ये मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर जो होते हैं ये जर्मिनेट कर जाते हैं और आगे चल के यही मेगा स्पोर जो होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा और माइक्रो स्पोर मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। द फीमेल गैमेटोफाइट्स इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट्स फॉर वेरिएबल पीरियड्स। यानी कि ये मतलब बहुत लंबे समय तक जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है ये स्पोरोफाइट पे ऐसे बना रहता है एज इट इज़। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट्स इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट्स। जाइगोट का डेवलपमेंट यंग एम्ब्रियो में हो जाता है और वो भी किसकी? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो जाइगोट पाया जाएगा उसका डेवलपमेंट जो होता है वो यंग एम्ब्रियो में हो जाता है। दिस इवेंट इज़ ए प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट कंसीडर्ड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। और यही घटना हमें मतलब ये शो करती है टेरिडोफाइट्स के मेंबर में कि सीड हैबिट इसमें आ गया, थोड़ा बहुत देखने को मिल गया। दी टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासीफाइड इनटू 4 क्लासेस। टेरिडोफाइट्स को जो है मेनली 4 क्लास में डिवाइड किया गया। नंबर 1 क्लास है सीलोपसीडा, नंबर 2 क्लास है लाइकोपसीडा, नंबर 3 क्लास है स्फिनोपसीडा और 4th क्लास है टेरोपसीडा। तो 1st क्लास जो सीलोपसीडा है उसका मेंबर सिलोटम है, उसका एग्जाम्पल सिलोटम है। लाइकोपसीडा में 2 एग्जाम्पल हैं, लाइकोपोडियम और सेलाजिनेला। लाइकोपोडियम को हम लोग क्लब मास भी बोलते हैं और सेलाजिनेला को लिटिल क्लब मास बोलते हैं। स्फिनोपसीडा इक्विसिटम को बोलते हैं जिसको हॉर्स टेल भी कहा जाता है। एंड टेरोपसीडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम ये 3 फर्न आते हैं टेरोपसीडा में। ये एडियंटम जिसको वॉकिंग फर्न बोलते हैं, फिगर में देख लेते हैं, इसमें टेरिडोफाइट्स के मेंबर को दिखाया गया है। जैसे कि सेलाजिनेला मीन्स लिटिल क्लब मास इसमें दिखाया गया है। इसमें हमें छोटी छोटी लीव्स दिख रही हैं स्टेम से लगी हुई और रूट्स भी दिख रहा है। तो टेरिडोफाइट्स के मेंबर में फर्स्ट टाइम रूट, स्टेम, लीव्स में डिफ्रेंसिएशन
देखने को मिल गया। इक्विप्सिडा में स्ट्रोबिलाई दिखाया गया है, इसमें कोन्स दिख रहे हैं, ब्रांचेस पे कोन्स लगी हुई हैं स्ट्रोबिलाई, और राइजोम इसमें दिख रहा है। और फर्न को दिखाया गया है, और साल्विनिया यानी कि जिसमें ये हेट्रोस्पोरस कंडीशन सेलेजिनेला और साल्विनिया में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सेलेजिनेला और साल्विनिया को दिखाया गया है फिगर में। तो टेरिडोफाइट्स में हमें इतना ही पढ़ना है। इसके आगे हमें जिम्नोस्पर्म्स पढ़ना है। जिम्नोस्पर्म्स में क्या है? जिम्नोस्पर्म्स ये दो वर्ड से मिलके बना ही है। जिम्नोस मतलब नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड्स। तो जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। जिम्नोस्पर्म्स के मेंबर में क्या होता है कि जो ओव्यूल होता है वो एक्सपोज होता है, वो किसी भी ओवरी वाल से ढका नहीं होता है या कवर नहीं होता है। बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, चाहे वो पहले फर्टिलाइजेशन के पहले देखें चाहे फर्टिलाइजेशन के बाद देखते हैं, तो जो ओव्यूल होता है वो एक्सपोज्ड ही मिलता है। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशंस आर नॉट कवर्ड। तो जब ओव्यूल नहीं कवर्ड रहता तो इसमें सीड्स भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद सीड भी कवर्ड नहीं होता है। तो सीड्स इसमें कैसा होता है? जिम्नोस्पर्म्स के मेंबर में नेकेड सीड होता है। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज, ORR, टाल ट्रीज एंड सर्ब्स। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत मीडियम साइज के पौधे आते हैं, या तो कुछ लंबे पौधे भी देखने को मिलते हैं और सर्ब्स भी होते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स द जेंट रेडवुड ट्री सिकोया इज़ वन ऑफ द टालेस्ट ट्री स्पीसीज। मतलब जिम्नोस्पर्म्स में से एक मेंबर सिकोया का है, जिसको रेडवुड ट्री के नाम से भी जानते हैं। वो टालेस्ट जिम्नोस्पर्म्स का एग्जाम्पल है। द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स, रूट्स इसमें जनरली टैप रूट्स देखने को मिलता है। जैसे कि टेरिडोफाइट से ही रूट स्टेम लीव्स में डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो गया था, तो जिम्नोस्पर्म में आके जो रूट है वो टैप रूट हो गया। रूट्स इन सम जेनरा है फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। कुछ जेनरा के केस में, जैसे कि पाइनस के केस में जो होता है रूट फंजाई के साथ एसोसिएशन शो करता है, इस कंडीशन को माइकोराइजा बोलते हैं। वाइल इन सम अदर्स, कुछ में क्या होता है, जैसे कि साइकस में देखा गया है कि स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोरेलॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ये जो कोरेलॉइड रूट्स साइकस में होता है, ये जो होता है साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन शो करता है, और जो ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। दी स्टेम्स आर अनब्रांच्ड, जो स्टेम होता है कुछ के केस में अनब्रांच्ड होता है, जैसे कि साइकस के केस में स्टेम में ब्रांचिंग नहीं देखने को मिलती है, और ब्रांच्ड भी हो सकता है, जैसे कि पाइनस और सिड्रस के केस में जो है स्टेम ब्रांच्ड होता है। दी लीव्स में भी सिंपल ORR कंपाउंड, लीव्स दोनों तरीके से हो सकती हैं, सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। इन साइकस के केस में द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स। साइकस के केस में मतलब कुछ पिन्नेट लीव्स भी देखने को मिलते हैं जो कि परसिस्ट बहुत साल से वो एज इट इज जैसे बने रहते हैं। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडॉप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। जो जिम्नोस्पर्म्स की पत्तियां होती हैं वो हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड को बर्दाश्त कर लेती हैं। इन कनीफर्स द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। कनीफर्स के केस में क्या होता है, जो नीडल लाइक पत्तियां होती हैं वो सरफेस एरिया को कम करने में मदद करती हैं। देयर थिक क्यूटिकल, और उसमें जो थिक क्यूटिकल पाया जाता है, और सनकेन स्ट्रोमेटा का मतलब स्ट्रोमेटा वेल डेवलप्ड नहीं होता है। आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस, ये भी वाटर लॉस को रिड्यूस करने में मदद करता है। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। अब यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स के मेंबर ज़्यादातर हेट्रोस्पोरस होते हैं, जहाँ पे टेरिडोफाइट में हम लोगों ने देखा था कि हेट्रोस्पोरस कंडीशन कुछ जेनरा में ही देखने को मिल रहा था। यहाँ जिम्नोस्पर्म्स के ज़्यादातर मेंबर हेट्रोस्पोरस होते हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। तो हेट्रोस्पोरस का मतलब दो प्रकार के स्पोर इसमें देखने को मिलेंगे, एक माइक्रोस्पोर और एक मेगास्पोर्स। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया, और ये दोनों प्रकार के जो स्पोर्स होते हैं ये स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। दैट आर बॉर्न ऑन स्पोरोफिल, और ये स्पोरेंजिया किस पे पाए
पाई जाती है? स्पोरोफिल, लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्पोरोफिल होता है। स्पोरोफिल पे स्पोरेंजिया पाए जाएंगे और उसी स्पोरेंजिया में क्या होता है? स्पोर्स बनते हैं। और ये स्पोरोफिल क्या होता है? स्पोरोफिल विच आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग ऑन एक्सिस टू फॉर्म लैक्स ORR कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई ORR कोन्स। ये स्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज करके एक्सिस पे लैक्स या कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई यानी कि कोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। द स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट ORR मेल स्ट्रोबिलाई। जो माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाएंगे और जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिएट, जिस स्ट्रोबिलाई पे माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाएगा उसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलेंगे, यानी कि उसको मेल स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू ए मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन विच इज़ हाईली रिड्यूस्ड एंड इज़ कन्फाइंड टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। यानी कि जो मेल गैमेटोफिटिक कंडीशन होती है, यानी कि जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो इसमें जिम्नोस्पर्म के केस में हाईली रिड्यूस्ड हो जाता है। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड ए पॉलन ग्रेन, और इस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट को ही पॉलन ग्रेन बोल देते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। पॉलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही पाया जाता है। द कोन्स बियरिंग मेगा स्पोरोफिल विद ओव्यूल्स ORR मेगा स्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोबिलाई। और वो स्ट्रोबिलाई या कोन जिसपे मेगा स्पोरोफिल पाए जाएंगे, यानी कि जिस पे मेगा स्पोरोफिल पाया जाएगा उसको हम लोग मेगा स्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोबिलाई बोलेंगे। द मेल या फीमेल कोन्स ORR स्ट्रोबिलाई में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री। ये जो मेल और फीमेल कोन होते हैं ये अगर सेम ट्री पे पाए जाते हैं, यानी कि सेम प्लांट पे देखने को मिलते हैं, जैसा कि पाइनस के कंडीशन में है तो उसको मोनोइसियस कंडीशन बोलेंगे। हाउएवर इन साइकस, जबकि साइकस के केस में क्या होता है, मेल कोन और फीमेल कोन अलग अलग डिफरेंट ट्री पे देखने को मिलते हैं, तो इस कंडीशन को डाइसियस कंडीशन बोलते हैं। द मेगा स्पोर मदर सेल जो कि 2n कंडीशन में होता है इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसिलस। The nucellus is protected by envelopes and the composite structure is called an ovule। और यही न्यूसेलस आगे चल के ओव्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है। The ovules are born on मेगास्पोरोफिल। ओव्यूल्स किस पे देखने को मिलते हैं? मेगास्पोरोफिल्स पे। और ये मेगास्पोरोफिल जो होती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है विच में बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म दी फीमेल कोन, और यही गुच्छा बना के फीमेल कोन का फॉर्मेशन कर लेती हैं। मेगास्पोरोफिल ही मतलब क्लस्टर्ड होके फीमेल कोन का फॉर्मेशन कर लेती हैं। द मेगास्पोर मदर सेल जो कि 2n होता है, डिप्लॉयड इन नेचर होता है, वो डिवाइड्स करता है, उसमें मियोसिस देखने को मिलेगा, मियोटिक डिवीजन करेगा टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स, और 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। वन ऑफ द मेगास्पोर्स इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू ए मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। और उस 4 में से केवल एक ही मेगास्पोर जो होता है वो मेगास्पोरेंजियम से इनक्लोज्ड कवर हो जाता है और मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देता है। दैट वियर्स टू ORR मोर आर्चिगोनिया, जिसमें जो है 2 या 2 से अधिक आर्चिगोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। और ये मल्टीसेलुलर जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये भी किसके मेगास्पोरेंजियम पे जो है रिटेन्ड रहता है उसके अंदर। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, अनलाइक्स मीन्स ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स के तरीके से नहीं, इसमें जिम्नोस्पर्म के केस में क्या है, इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स। द पॉलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, पॉलन ग्रेन फिर माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज हो जाता है। दे आर कैरीड इन एयर करेंट्स, और ये एयर करंट के माध्यम से कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स बर्न ऑन मेगास्पोरोफिल। जो मेगास्पोरोफिल पे ओव्यूल पाया जा रहा है उसके कॉन्टैक्ट में ये माइक्रोस्पोर आता है एयर करंट के माध्यम से। तो द पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स ग्रोज टूवर्ड्स आर्चिगोनिया in the ovules and discharge their contents near the mouth of the archegonium।
और पॉलन ट्यूब के माध्यम से ये मेल गैमेट होते हैं ये रिलीज कर दिए जाते हैं किसके, आर्चिगोनिया के माउथ के पास, जिससे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, यानी कि जाइगोट जो कि 2n होता है वही एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है और जो ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप हो जाता है। और यही सीड्स आगे चल के जो है कवर नहीं होता है, यही सीड जो है प्लांट बॉडी मतलब दूसरी बना लेता है। तो बस जिम्नोस्पर्म में यही इतना पढ़ना था। थोड़ा सा फिगर भी दिया है जिम्नोस्पर्म्स में, साइकस और पाइनस और जिंकगो का फिगर दिया है। साइकस जिसमें डाइसियस कंडीशन देखने को मिल रही है, यानी कि इसमें साइकस में जो है साइकस का पौधा हमें अनब्रांच्ड दिखाया गया है और जबकि पाइनस में ब्रांचिंग दिखाई गई है। और ये जिंकगो एक मतलब लिविंग फॉसिल्स की तरह होता है। ये जिंकगो एक ऐसा साइकस का मेंबर है जो लिविंग फॉसिल होता है। इसमें लॉन्ग सूट और डॉर्फ सूट दिखाया गया है जिसपे सीड्स भी लगे हुए हैं। तो बस हमें इतना ही पढ़ना था आज, बस। थैंक यू।